नमस्कार मित्रों, जय माता दी। ये रीतिकाल की 10वीं क्लास है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, युक्त तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या सुखदेव मिश्र? तो ये कुलपति मिश्र युक्त तरंगड़ी के रचनाकार हैं। व्याख्या देखिएगा, युक्त तरंगड़ी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं रस रहस्य, संग्राम सार, नखशिख, द्रोण पर्व आदि। केशव की रचनाएं वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता आदि। चिंतामणि की कृष्ण चरित, कवित्व विचार, रामायण आदि है। सुखदेव मिश्र की रचनाएं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजी ललित प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसायण, रस रत्नाकर आदि है। अगला देखिएगा, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर। ये किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर, घनानंद, बिहारी या रसखान की? तो ये बिहारी की है। देखिए, सघन कुंज है, छाया सुखद है और शीतल मंद समीर चल रहा है, तो हाँ हमारा मन विहार करने को करेगा। तो विहार करने हम कहाँ जाएंगे? जहाँ सघन कुंज रहेगा, छाया सुखद रहेगा, शीतल मंद समीर चलेगा। व्याख्या देखिएगा, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, यह पंक्ति रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई की है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को 20 वर्षीय मेघ की उपमा दी है और ये बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। पद्माकर की रचनाएं देखिएगा, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण आदि। घनानंद की सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला आदि रचनाएं हैं। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनकी रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? देखना है, ध्यान देना है। भाव विलास, अलंकार गंगा, अष्टयाम या सुजान विनोद। तो ये भाव विलास देव की है, अष्टयाम भी है, सुजान विनोद भी देव की है। अलंकार गंगा देव की नहीं है। देखिएगा, अलंकार गंगा कवि देव की रचना नहीं है। अन्य विकल्प भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद ये देव की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं देखिएगा, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग। ये इनकी अलंकार गंगा कृति के रचनाकार श्रीपति हैं। श्रीपति की अन्य रचनाएं देखिएगा, काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास विनोद आदि। तो श्रीपति की कौन सा है? अलंकार गंगा। तो देखिएगा, श्रीपति का कैसे याद करेंगे? अलंकार पहन के हम गंगा स्नान करने जाएंगे और श्रीपति से मांगेंगे। अलंकार किसे मांगेंगे? श्रीपति से मांगेंगे। तो श्रीपति से अलंकार मांग के हम गंगा स्नान करने जाएंगे। तो श्रीपति, गंगा में पति रहते हैं ना, श्री के पति है विष्णु जी, गंगा में ही तो रहते हैं, सागर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। तो गंगा यहाँ भी दे रहा है, तो अलंकार पहनकर हम गंगा में जाएंगे और क्या करने जाएंगे? श्रीपति, श्री के पति से अलंकार मांगेंगे हम। और देखिएगा, काव्य सरोज। तो इसमें काव्य सरोज भी रहता है, समुद्र में मिलता है, तालाब में या जल में मिलता है। और श्री के पति यानी विष्णु जी भी पानी में ही रहते हैं, सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं ना। तो सरोज काव्य करेंगे हम, सरोज लेके, काव्य सरोज लेके हम श्री के पति के यहाँ जाएंगे। कहाँ? जहाँ ये भी वहीं, श्री के पति भी वहीं रहते हैं और ये सरोज या कमल भी वहीं रहता है। तो काव्य सरोज श्रीपति का है। और रस सागर, तो रस का सागर कहाँ है? जहाँ श्री के पति हैं। रस का सागर कहाँ मिलेगा? जहाँ श्री के पति मिलेंगे। और अनुप्रास विनोद। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केशवदास की नहीं है ये बताना है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, भूपरिक्रमा, जहांगीर जयचंद्रिका। तो ये सब विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जयचंद्रिका ये सब केशव की। भूपरिक्रमा केशवदास की नहीं है, भूपरिक्रमा विद्यापति की है। व्याख्या देखिएगा, भूपरिक्रमा केशव की नहीं बल्कि विद्यापति की है। इनकी अन्य रचनाएं
शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्ण कृत्य है। आगे देखिएगा, विद्यार्थी देखिएगा, कीर्तिलता कीर्तिपता का ये अवहट्ठ है, अवहट्ठ है इनकी, अवहट्ठ भाषा की रचना है। केशवदास की रचना देखिएगा, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर ज्येष्ठ चंद्रिका, नखशिख है, ये केशव की है। और रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, कीने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी मैं को लोन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है ये बताना है। इसमें क्या सही है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, ये सही है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, ये भी सही है। इसका अर्थ है कृष्ण की रूपा शक्ति में से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ कचोटना होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या देखिएगा, कीने हूँ कोरिक जतन मैं को लौनू, इस दोहे में नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम वंजित है तथा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। यह दोहा बिहारी जी द्वारा रचित है। दोहे का पूर्ण अर्थ देखिएगा, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसा पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण को मिटाना असंभव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिएगा, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे, ये मिलान करना है। तो ये देखिए किसका है, कौन परी, ये प्रताप का है। ये कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे, नीर नित नीर भरी गगरी कौन ढरका सकता है, जो प्रतापी व्यक्ति रहेगा भाई। गुलगुली गील में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला, ये किसका है, ये पद्माकर है। गुलगुली गील में गलीचा बनाने के लिए इनको पदम मिला था। तो हम ऐसे याद करेंगे कि गुलगुली गलीचा बनाने के लिए पद्माकर को पदम मिला था। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुर्बे में नेकु जेन मुरको। तो सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, देखिए राजपूतन आया है ना, तो राजपूत ठाकुर होते हैं, तो राजपूतन आ गया, सेवक और सिपाही ठाकुर लोग बनते हैं। तो सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, तो राजपूतन आ गया, तो यहाँ ठाकुर आ जाएगा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, ये किसकी हो जाएगी, तो ये देव की हो जाएगी, ये देव की हो जाएगी। तो देखिएगा ए का 4 कहाँ है इसमें, ए का 4, फिर गुलगुली गील में ये पद्माकर, बी का 2, सी का 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, केशव बिहारी भूषण सेनापति। तो सही अनुक्रम क्या होगा देखिएगा, केशव का 1555, ये 1555 के केशव हैं, बिहारी 1595 के हैं, 1595 के हैं, भूषण 1314 के हैं। ये भूषण जो हैं ये भूषण 1613 के हैं, भूषण 1613 के हैं। और सेनापति 1589 के हैं। तो इसमें देखिए
पहले तो आएंगे केशव, उसके बाद आएंगे सेनापति। केशव 1555, सेनापति 1589, भूषण 1500, नहीं बिहारी, उसके बाद बिहारी आएंगे। केशव, सेनापति, उसके बाद बिहारी आएंगे। इसमें सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसलिए इसको देखेंगे हम, व्याख्या इसका देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही माना गया है इसमें। एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर एक सही माना गया है इसमें। ये देखिए, केशव, बिहारी, भूषण, सेनापति। केशव 1555 के हैं, उसके बाद सेनापति को आने 1589 को, बिहारी 1595, भूषण 1613। भूषण, तो देखिएगा ये गलत है। इस रचना काल की दृष्टि में दिए गए कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। आयोग ने इसका क्रम इस प्रकार माना है: केशव, बिहारी, भूषण, सेनापति। जबकि इसका सही क्रम क्या होगा? पहले केशव होगा 1555 में, फिर सेनापति 1589 में, फिर बिहारी 1595 में, भूषण 1613 ईस्वी में। तो इसको देखिएगा हम कैसे याद करेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। केशव का 1555 और बिहारी 1595, भूषण 1613 ईस्वी में। तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कैसे हम मानेंगे? देखिए, भूषण जो होता है, जब हम 16 साल के होते हैं, जब लड़कियां 16 साल की होती हैं तो उनको भूषण पसंद आने लगता है, तो वो अपनी माँ से कहती हैं तेरा भूषण मुझे चाहिए। तेरा है ना, तो 16 साल की लड़कियां होती हैं तो भूषण को पसंद आने लगता है और अपने माँ से कहती हैं मुझे तेरा भूषण चाहिए। तो 1613 ये भूषण की है, या बाली रहे या कान का रहे या झुमका रहे, कोई भी रहे, वो पहनना चाहती है, वो भी अपनी माँ की तरह। तो वही 16 साल की लड़कियाँ होती हैं तो उन्हें भूषण पसंद आता है और वो कहती हैं अपने माँ से कि तेरा भूषण मुझे चाहिए। तो भूषण का जन्म कब हुआ है? 1613 ईस्वी में। और देखिएगा सेनापति, सेनापति को हम कैसे याद करेंगे? सेनापति क्या होते हैं? हमारे देश की रक्षा करते हैं सेनापति, और किसी के आगे झुकते नहीं हैं। उनका सर कलम हो जाएगा, वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। देखिए 15, इनका 15 देख लेंगे, 15 साल की, 15-16 साल के रहते हैं तो इन सेना में भर्ती होते हैं। तो 15 सेनापति, 15 साल के थे सेनापति तो भर्ती हुए। और 89 दिया है ना, 89। तो सेनापति किसी के सामने नवाते नहीं हैं, नवते नहीं हैं, या सिर नवाते नहीं हैं, तो 89 दिया ना, 1589 हो गया। सेना जब में भर्ती होने जाते हैं 15 साल के सेनापति, तो 15 हो गया, और 89 तो वो किसी के सामने सर अपना नवाते नहीं है, तो 1589। ये हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने की। अगर आप लोगों को थोड़ा मोड़ा भी याद हो जाए मेरे ट्रिक से, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा कि ट्रिक से पढ़ाएं कि ऐसे ही पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक बार फिर से देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते से उत्तर चुनना है। देखिएगा, भाषा भूषण, अलंकार पंचाश का, विष्णु पद कीर्तन, रस विलास। तो भाषा भूषण किसका है? ये चिंतामणि का है। तो देखिए, भाषा भूषण चिंतामणि, ये अध्यापक थे ना, अध्यापक और कवि दोनों थे। तो जसवंत, तो अध्यापक का भाषा ही भूषण होता है, भाषा ही उनका भूषण होता है अध्यापक का। तो जसवंत अध्यापक कवि, तो इसे भाषा भूषण जसवंत कहा जाएगा। और अलंकार पंचाशिका ये किसका है? तो ये मतीराम का है। अलंकार पंचाशिका किसका है? मतीराम का है। तो हम क्या करेंगे, अलंकार 50 चढ़ाएंगे। मति में है हमारे, मति में हमारे है कि हम अलंकार 50 चढ़ाएंगे राम को। कहाँ जाके? अयोध्या में जाके। तो अलंकार पंचाशिका, अलंकार 50 चढ़ाएंगे, हमारे मति में है, राम को चढ़ाएंगे, अयोध्या आएंगे तब। अब विष्णु पद कीर्तन, तो विष्णु पद कीर्तन, विष्णु के पद का विष्णु पद कीर्तन, विष्णु के पद का कीर्तन कहाँ होता है? तो निधि में होता है। विष्णु सागर में ही तो रहते हैं,
तो रस निधि। विष्णु के पद का कीर्तन होता है रस निधि में, सागर में, रस रूपी सागर में, रस निधि। और रस विलास, रस विलास किसका है? ये रस विलास चिंतामणि का है, रस विलास चिंतामणि का है। तो ऑप्शन नंबर बी का 3, नहीं ए का 3, ए का 3, फिर अलंकार पंचाशिका का 1, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। ये वही वाला है कि व्याख्या है भाषाभूषण जसवंत का, अलंकार पंचाशिका मतिराम का, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि का, रसविलास चिंतामणि का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। हाँ देखिएगा, अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलमकेली, रतन हजारा। तो अलंकार प्रकाश किसका है? ये भूषण का है। अलंकार पहन के प्रकाश हो जाएगा या भूषण पहन के प्रकाश हो जाएगा, तो भूषण का। अंग दर्पण, अंग को देख के, अंग को दर्पण में देख के रस में लीन, रस लीन हो रहे हैं। अंग को दर्पण में देख के रस में लीन हो रहे हैं। आलम केली, आलम केली का तो आलम ही हो जाएगा, आलम केली का आलम हो जाएगा। और रस निधि, नहीं, आलम केली का रतन हजारा, हाँ रतन हजारा, तो ये किसका है? ये रस निधि का है। रतन हजारों मिलेंगे हमको निधि में, निधि में रतन हजारों मिलेंगे। और रतन हजारों का अगर रस लेना है तो रस निधि में जाना पड़ेगा, रस निधि। तो ए का 4, ए का 4, ए का, ये क्या है? अलंकार प्रकाश, भूषण का है ना, 1 मिनट, 5 है, हाँ 5, अलंकार ए का 5, अलंकार प्रकाश भूषण का, अंग दर्पण रसलीन का, बी का 1, बी का 1, तो आलम केली का आलम केली 2, 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका देखिएगा, भूषण किसका है? अलंकार प्रकाश, भूषण कवि का अलंकार प्रकाश है। अंग दर्पण रसलीन का है, आलम केली आलम का है, रतन हजारा रसनिधि का है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम बताना है। भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रस, जगत विनोद। रस रस, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। काव्य निर्णय, रस रस, कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रस रस, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। व्याख्या देखिएगा इसका, कुलपति मिश्र निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य है 1670 रस रहस्य, और देव का भाव विलास 1689 भाव विलास, और भिखारी दास का काव्य निर्णय 1746, पद्माकर का जगत विनोद 1803 से 1821 ईस्वी के बीच में। कुलपति मिश्र, तो देखिए हम कैसे याद करेंगे। कुलपति मिश्र, ये रस रहस्य, रस रहस्य कब का है? तो 1670 का। तो रस का रहस्य किसको पता है? कुलपति मिश्र को। कुल के जो पति हैं उन्हीं को रस का रहस्य पता है। इसका सन कैसे याद करेंगे? तो देखिए, रस का रहस्य किसको पता है? तो कुलपति को पता है। तो हम जैसे रस रहस्य, हम 16 साल के थे, हमको रस का रहस्य नहीं पता था, और कुलपति, कुल के पति 70 साल के थे, तो उनको रस का रहस्य पता था। तो हम 16, कुल के पति 70, तो रस रहस्य किसको पता रहेगा? कुलपति को ही तो पता रहेगा। हम 16 के हैं तो हमको क्या पता रहेगा? 70 के कुलपति हैं, तो दोनों मिला के 16 से 70 हो गया कुलपति मिश्र का, और ये रस रहस्य है। और देव, भाव विलास देव 16, भाव विलास देव, ये भी 1689 का है, 89 का है। काव्य निर्णय 1746 का है, काव्य निर्णय 1746 का है। पद्माकर जगत विनोद, ये 1803 का है। अगला देखिएगा, इसमें यूजीसी नेट का है क्वेश्चन है 2018 का,
सिर्फ मिलान करने के लिए आया है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखिएगा। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है ये। इसकी विशेषताएं कौन कौन है ये बताना है। तो ये विशेषताएं हैं या नहीं हैं, तो ये हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताओं में रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। हाँ, ये विशेषताएं हैं रीतिकालीन वीर काव्य की। और अगला देखिएगा, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। ये भी विशेषता है रीतिकालीन वीर काव्य का। फिर इनमें चमत्कारिक वर्ण और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, ये नहीं है। ये रीतिकालीन वीर काव्य की विशेषता नहीं है। और ये देखिएगा, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन है, ये वाला ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखिएगा, दी गई विशेषताओं में रीतिकालीन वीर काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणित है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। अगला देखिएगा, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन है। दिए गए कूट में 1, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक, उद्गाता, व्याख्याता या कवि शिक्षक। तो ये कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 2 और 4 उद्भावक भी हैं रीतिकालीन के आचार्य, और व्याख्याता भी आचार्य हैं, रीतिकालीन का आचार्य हैं, और कवि के शिक्षक भी हैं। व्याख्या देखिएगा, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य। जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के प्रमुख कवि में केशव, मतीराम, देव, भिखारीदास आते हैं। अतः दिए गए कूट में 1, 2 और 4 सही हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इसमें देखिएगा नहीं दिया है। चिंतामणि, राम रहस्य, मतीराम या अमीरदास। तो किसने नहीं किया है? तो चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। राम सहाय, मतीराम, अमीरदास। इसको याद कैसे करेंगे कि सतसई, सत्य सत्य बोलेंगे तो हमें राम सहायता करेंगे, राम सहाय होंगे। और मती में जिसके राम रहेंगे वो भी सतसई, सत्य सत्य बोलेगा। और अमीरदास, अमीरदास सत्य सत्य बोलो, अमीरी का दास मत बन जाओ। अमीर बनने के लिए ये न कहो कि हम सत्य नहीं बोलेंगे, तो इसलिए सत्य सत्य बोलो, अमीर का दास मत बनो। अब व्याख्या देखिएगा, निम्नलिखित में से चिंतामणि ने सतसई की रचना की है, जबकि मतीराम और राम सहाय अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, सॉरी, ये चिंतामणि सतसई की रचना नहीं की है, जबकि मतीराम, राम सहाय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो ये हो गया है ना, चिंतामणि ने नहीं किया है, राम सहाय, मतीराम, अमीरदास ने किया है। देखिए, चिंतामणि की प्रमुख कृतियाँ रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण, ये चिंतामणि के हैं। मतीराम की देखिएगा फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, सतसई। देखिए सतसई मतीराम की है। अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी, ये अलंकार पंचाशिका हम लोगों ने याद किया था ना कि अलंकार हम 50 चढ़ाएंगे। मती में हमारे राम हैं कि हम अयोध्या जाएंगे तो अलंकार 50 चढ़ाएंगे। अब वृत्त कौमुदी, तो वृत्त कौमुदी, वृत्त में कौमुदी, मोदी को कौमुदी से मोदी को कहते हैं। तो वृत्त कौमुदी, मोदी के वृत्त में कौन घूमता है? जिसके मती में राम रहते हैं, तो मतीराम, ये मतीराम का है। फिर राम सहाय की देखिएगा, वृत्त तरंगड़ी, अलंकार प्रकाश, बाड़ी भूषण, राम सतसई, ककहरा आदि। अमीरदास की देखिएगा सभा मंडन, अमीर सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसई और अमीर प्रकाश इसकी है, इनकी है। देखिएगा अगला, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के
राजा के दरबार में एक कवित पढ़ा है, यानी ये कवित किस राजा के दरबार में पढ़ा है? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी कश्मीर हूँ को, पिंजर से घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, बाका नृप अलीजा महाराजा कबो, शादी दल पकड़ी फिरंगी दबाओगे। तो देखिएगा ये दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट करी, कबहू कलकत्ता कलकत्ता को उड़ाऊंगा। किस राजा के दरबार में सुनाई थी पंक्तियाँ? जगत सिंह, दौलत राज सिंधिया, अनूपगिरी या रघुनाथ? तो दौलत राज सिंधिया। दी गई काव्य पंक्तियाँ मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, कबहू को ये किसकी हैं? ये दौलत राम सिंधिया की पंक्तियाँ हैं। हाँ देखिएगा, इस पंक्ति में भारत के अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राज सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर कृतियाँ हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। अगला देखिए, बाली का सपूत कवि कुल पुरहूत, रघुवीर जो को दूत भरे रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की? केशव सेनापति, तुलसीदास या मतीराम की? तो ये सेनापति के। जैसे वीर पंक्तियाँ लग रही, वीर का लग रहा है ना कि इसमें वीर रस है। प्रश्नोक्त पंक्तियाँ रीतिकालीन राम कथा के कवि सेनापति के। शेष का विवरण देखिएगा। जतपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सरस सुवृत भूषण बिनन विराजई, कविता बनता मित केशव की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, निगम नियोग ते सो के लिए ही छरो सो है। ये तुलसीदास की है। सेनापति देखिए, बालिका सपूत कपिकुल परहूत, रघुवीर जी को दूत भरे रूप विकराल को। तो रूप विकराल से ही देखिए सेनापति का रूप विकराल होता है ना। देखिए, को कितु उपाय करो को होत है आपन पी पारा में, ये मती राम की। देखिए मती में अगर राम है तो ये बात निकाल लीजिए कि कहो कोत है आपन पी परा में, अगर पी कहीं अपना पराये होते हैं, ये मती में अगर राम है तो ये बात नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा अगला, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। हाँ वही क्वेश्चन है फिर से। केशव दास का 1555 में है, मतीराम का 1595 में नहीं, बिहारी का 1595 में है, मतीराम का 1617 में है, घनानंद का 1689 में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617 और घनानंद 1689 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की नहीं है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, अनुप्रास विनोद या रस रागर? तो कौन सी नहीं है? नहीं, इसमें है देना है नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? तो रसिक प्रिया भी केशव की है और विज्ञान गीता भी केशवदास की है। देखिएगा, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशव की रचनाएं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, ये सब केशवदास की हैं। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा है, प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, केवल उक्त वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन भी शुक्ल जी का है। और इसी के साथ आज 10वीं क्लास रीतिकाल की समाप्त होती है। सभी बंधु को जय माता दी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सभी को जय माता दी। नमस्कार।